तो हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि ह्यूमन रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे करते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली सेक्स को इंटरकोर्स भी बोला जाएगा। आपकी बुक में दे रखा होगा, कई जगह इंटरकोर्स दे रखा होगा, कई जगह कोइटस दे रखा होगा। ठीक है, और कुछ जगह कोपुलेशन भी दे रखा होगा। तो ये सारे एक ही मतलब है, बेसिकली इंटरकोर्स करना। ठीक है, तो ह्यूमन कैसे करते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। तो क्या बन जाएगा? बेसिकली जाइगोट। ठीक है, अब जाइगोट बनने के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनने के बाद क्या बनेगा? फीटस। एंड फीटस बनने के बाद बनेगा बेबी। अब ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनने का और फीटस बनने का जो प्रोसेस होता है, और फाइनली बेबी बनने का जो प्रोसेस होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट टाइप होता है। तो ह्यूमंस को कहा जाता है क्या? विविपेरस। इसी बेसिस पे विविपेरस। तो बेसिकली तीन टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर मैं इसको बांटना चाहूं इस बेसिस पे, तो तीन टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। कौन कौन से? एक हो सकता है विविपेरस। तो सबसे पहले मुझे ओविपेरस से शुरू करना था, बट ठीक है, विविपेरस। देन हो सकता है ओविपेरस, एंड एक टाइप के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं ओवोविविपेरस। ठीक है, बेसिकली तीन टाइप के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। अब देखो जरा, मैं एक बार बता देता हूँ हल्का सा कि डिफरेंस क्या है इन तीनों में। विविपेरस होते हैं, देखो, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, जाइगोट बनने के बाद जो एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो बनने के बाद जो फीटस बना है, देन बेबी बना है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये ह्यूमंस में कैसे होता है? ह्यूमंस में मदर के अंदर ही होता है, मदर की बॉडी के अंदर होता है ये पूरा प्रोसेस। जाइगोट से लेके बेबी बनने तक का पूरा प्रोसेस मदर के अंदर हुआ है, मतलब जाइगोट से फीटस बनने का पूरा प्रोसेस। ठीक है, तो बेबी का पूरा डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन मदर की बॉडी के अंदर होता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं क्या? विविपेरस। सो ओविपेरस कौन से ऑर्गेनिज्म हो गए? जो एग लेइंग ऑर्गेनिज्म हो गए, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो एग ले कर देते हैं, जैसे कि बर्ड्स हैं। ठीक है, वो अंडे दे देते हैं, और ये अंडे जो होते हैं, एग्स, ये बाहर मदर की बॉडी के बाहर डेवलपमेंट होती है, जाइगोट से फीटस तक। ठीक है, तो बेबी बनने तक मदर की बॉडी से बाहर डेवलपमेंट होगी ओविपेरस में। फिर एक तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ओवोविविपेरस। ओवोविविपेरस एग्स तो बनाते हैं, लेकिन ये एग्स को अपनी बॉडी से तब तक बाहर नहीं निकालते जब तक कि बच्चा पूरी तरीके से, मतलब जो एग है पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो जाता, और जो बच्चा है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो जाता। तो ये भी मदर की बॉडी के अंदर रखते हैं। तो फर्क क्या है? फर्क इतना है कि वीवी पेरिस में प्लासेंटा बन रही थी, ठीक है, ओवोवीवी पेरिस में प्लासेंटा नहीं बनेगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो आप लोगों के लिए दे रहा हूं ओवोवीवी पेरिस के एग्जांपल्स ढूंढने। ठीक है, सो चलिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बात करते हैं फर्दर। हम्म, तो ह्यूमंस में मेल एंड फीमेल होगी। ठीक है, तो एक मेल एंड फीमेल। तो मेल एंड फीमेल दोनों का हमें क्या डिस्कस करना पड़ेगा? हमें इनका डिस्कस करना पड़ेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम पूरा प्रोसेस देखेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, क्या होता है, और जो बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन काम होता है स्पर्म्स की प्रोडक्शन करना। ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे जिसका मेन काम होता है ओव्यूम की प्रोडक्शन करना। ठीक है, सो इसके बारे में एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो लेट मी चेंज फर्स्ट इंक फर्स्ट। हाँ, तो सबसे पहले आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने, है ना, दो हिस्सों में बांटा हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी ऑर्गन के बारे में, एंड देन हम बात करेंगे एक्सेसरी ऑर्गन के बारे में।
एक्सेसरी ऑर्गन्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो हिस्सों में बांटा हुआ है, प्राइमरी ऑर्गन एंड एक्सेसरी ऑर्गन। तो प्राइमरी ऑर्गन में आता है टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। तो बेसिकली दो टेस्टिस हो गई, तो टेस्टिस आएगा प्राइमरी ऑर्गन में। और ये जो टेस्टिस है ये हमें पता है क्या है एक्चुअल में, क्या करती है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगी, मतलब प्रोडक्शन का करेंगी स्पर्म का, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो इसके अलावा स्पर्मेटोजेनेसिस के अलावा ये प्रोडक्शन करते हैं कुछ हार्मोन्स का भी, उसके बारे में भी देखेंगे, लेकिन वो डीप में जाने के बाद देखेंगे। तो बाद में आता है एक्सेसरी ऑर्गन्स। तो एक्सेसरी ऑर्गन्स में आता है सबसे पहले एक्सटर्नल जेनिटल्स। कौन से एक्सटर्नल जेनिटल? मेल एक्सटर्नल जेनिटल, बेसिकली पीनस, ठीक है। तो क्या आएगा? पीनस। देन कुछ एक्सेसरी डक्ट्स आती हैं, एक्सेसरी डक्ट्स आती हैं। अब एक्सेसरी डक्ट्स में जो मेन आएंगी वो आएंगी एपिडिडाइमिस, एंड देन हम देखेंगे वास डेफरेंस। वास डेफरेंस को डक्टस डेफरेंस भी बोलते हैं, ये आगे डिस्कस करेंगे। देन आते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट एक्सेसरी ग्लैंड्स आएंगे उसमें आएगा सेमिनल वेसिकल्स, एंड देन हम देखेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड देन हम देखेंगे बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। तो ये बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड का भी पेयर होता है। तो सेमिनल वेसिकल्स भी पेयर में होते हैं, दो ग्लैंड्स होते हैं, प्रोस्टेट एक ग्लैंड होते हैं, एंड बल्बोयूरिथ्रल दो ग्लैंड्स होते हैं। तो वी विल सी अबाउट दिस। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो ये क्या है? ये है क्रॉस सेक्शनल या सेक्शनल व्यू, सॉरी, दिस इज सेक्शनल व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेक्शनल व्यू है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा, ये वाला जो हिस्सा है, ये सारी चीजें इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम एब्डोमिनल कैविटी। लेट मी चेंज टू दिस टू अनदर कलर। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। देन हम देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है, मेल्स में एक एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी होती है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी। तो मेल्स में एक एब्डोमिनल कैविटी के अलावा एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी होती है। इसी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्क्रोटम, या स्क्रोटल बैग भी बोल देते हैं, या फिर स्क्रोटल सैक भी बोल देते हैं। तो बेसिकली टेस्टीज होती हैं, यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, टेस्टीज होती हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि वाई एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, क्यों जरूरत है? तो एक बात देखिएगा, बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस। और टेस्टीज का काम क्या होता है? टेस्टीज का काम होता है स्पर्म की प्रोडक्शन करना, ठीक है। अब स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो अच्छा नहीं है। तो ये होते हैं लगभग 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अगर 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होगा तो स्पर्म की प्रोडक्शन अच्छे से होगी, वरना नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी के टेम्परेचर से 3 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर अगर होगा तभी स्पर्म की प्रोडक्शन अच्छे से होगी। तो ये टेम्परेचर बॉडी के अंदर देना तो पॉसिबल नहीं था, एब्डोमिनल कैविटी में देना तो पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए मेल्स में क्या होती है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम, ठीक है। अब स्क्रोटम के बारे में दो तीन बातें और कर लेता हूं पहले। तो यहाँ पे देखो, ये है स्क्रोटल बैग का, ये ऊपर वाली क्या हो गई? ये हो गई एब्डोमिनल कैविटी बेसिकली। वेट अ सेकेंड, हाँ, ये होगी क्या? ये होगी एब्डोमिनल कैविटी, और नीचे वाला स्क्रोटम हो गया, स्क्रोटल बैग हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, स्क्रोटल बैग ऐसे दो हिस्सों में, पाउच जो है दो हिस्सों में बटा होता है, ठीक है।
एक इस साइड टेस्टिस, एक टेस्टिस इस साइड, तो दो टेस्टिस होते हैं यहाँ पे। हमें सेक्शनल व्यू देखना है तो सिर्फ एक ही टेस्टिस दिखाई दे रही है, ठीक है। तो एक टेस्टिस इस साइड होगी, एक टेस्टिस इस साइड होगी। तो बेसिकली जो ये स्क्रोटल बैग बना होता है, बाहर की जो लेयर होती है, इसको बोलते हैं डार्टोज मसल, ठीक है। डार्टोज मसल, अभी हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे डार्टोज मसल के बारे में अच्छे से, ठीक है। तो ये डार्टोज मसल बेसिकली टेम्परेचर रेगुलेट करती है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और है, ये डार्टोज मसल जो है ना, इसके साथ ये लिगामेंट्स टाइप लिगामेंट जुड़े रहते हैं जो कि टेस्टिस को अपनी जगह पे रखते हैं। और बच्चे में क्या होता है कि बच्चे में ये जब फीटस डेवलप होता है तो एब्डोमिनल कैविटी में ही टेस्टिस डेवलप होती हैं, और ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में खींची जाती हैं। तो ये जो लिगामेंट है ये खींचते हैं, जो कि ग्रीन कलर में मैंने बनाए, इनको बोलते हैं ग्यूबरनेकुलम, ग्यूबरनेकुलम, ठीक है। तो यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेस्टिस को अपने प्लेस में रखने के लिए, इसी जगह पे रखने के लिए। तो ये बेसिकली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात थी, एब्डोमिनल कैविटी और एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में क्या फर्क होता है। तो डार्टोज मसल की बनी होती है स्क्रोटल, जो स्क्रोटल बैग है डार्टोज मसल के बने होते हैं। बाकी जितनी भी और मसल्स हैं इनके बारे में और लेयर्स हैं जो इसके अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है यहाँ पे, हम देखेंगे कि एब्डोमिनल कैविटी से अंदर की तरफ यहाँ पे ऐसे कुछ कोड्स भी आती हैं। तो इन कोड्स का नाम है स्पर्मेटिक कोड्स, स्पर्मेटिक कोड्स। तो इसके बारे में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ओके। तो अभी सिर्फ ओवरव्यू दिया है मैंने इसका, तो आगे पहले डायग्राम की तरफ चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। सो यहाँ पे देखेंगे, वेट अ सेकेंड, हाँ, यहाँ पे देखेंगे दिस इज व्हाट, ये है पीनस, ठीक है। और ये आगे वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, जो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इसको बोलते हैं बेसिकली ग्लैंस पीनस। क्या बोला? ग्लैंस पीनस। अभी इसी ग्लैंस पीनस में एक चीज और देखेंगे हम, यहाँ पे देखो ये वाली स्किन जो होती है जो कि पीनस को कवर करती है, इसको बोलते हैं फोर स्किन, ठीक है। अब यहां से अंदर चल के देखते हैं पीनस के बारे में थोड़ा सा और। जो भाई पीनस होता है ना, बेसिकली जो पीनस होता है, ये पीनस एक्चुअल में एक इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है, ठीक है। सो ड्यूरिंग अराउजल इस पीनस का साइज बढ़ जाता है, ठीक है। तो 2 टाइम्स 2 to 3 टाइम्स साइज बढ़ जाएगा। ये क्यों होता है? ये होता है इस इरेक्टाइल टिश्यू की वजह से। इस इरेक्टाइल टिश्यू में ब्लड आ जाता है, तो ब्लड आने के बाद इसका साइज जो है बढ़ जाता है, इसी को बोलते हैं इरेक्शन, ठीक है, या सेक्सुअल अराउजल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इरेक्टाइल टिश्यू है, बेसिकली इरेक्टाइल टिश्यू को दो हिस्सों में बांटा गया है यहाँ पे। तो हम देखते हैं, एक हमें दिखाई देगा कॉर्पस कैवर्नोसम। तो कॉर्पस कैवर्नोसम की जो लेयर्स होती है वो दो होती हैं, ठीक है। और दूसरा जो बांटा गया है वो बांटा गया है कॉर्पस स्पोंजियोसम, स्पोंजियोसम। अब यहाँ पे देखो जरा इसी इसमें, ये जो ब्लू कलर से बेसिकली दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है ये है बेसिकली कैवर्नोसम। और ये दो दिखाई देंगे अभी हम जब फ्रंट व्यू देखेंगे इसमें, तो कैवर्नोसम जो है वो दो दिखाई देंगे। और ये पीछे वाला जो रेड कलर में ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा हिस्सा यहाँ से पीछे तक जो जाता हुआ दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, ये एक होता है और इसको बोलते हैं स्पोंजियोसम। आई बात समझ में? एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो कैवर्नोसम है ना, कैवर्नोसम इन लिगामेंट से जुड़ा हुआ है। ये एक्चुअल में इसमें थोड़ा सा ऊपर दिखा रखा है, बट ये प्यूबिक सिम्फिसिस से जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये लिगामेंट्स जो हैं, ये लिगामेंट्स एक्चुअल में एट द टाइम ऑफ इरेक्शन, तो इरेक्शन में हेल्प करती हैं ये, ठीक है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो ये लिगामेंट्स सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो इसके अभी थोड़ा सा इसे कर देते हैं रब, हाँ। तो ये वाली जो है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, लिगामेंट्स है।
कौन से लिगामेंट्स है, इनको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ठीक है, तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, कैवर्नोसम से जुड़ी होती हैं। ठीक है, अब इसमें अंदर चल के देखते हैं जरा। ये देखिए, ये वाला जो, ये पेल्विक गर्डल का जॉइंट है। बेसिकली यहाँ पे भी लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो पेल्विक गर्डल है। तो पेल्विक गर्डल का जॉइंट होता है और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फिसिस। ये इंपॉर्टेंट है, और इसकी इंपॉर्टेंस एक तो ये है कि यहाँ पे मेल्स में है ना, बेसिकली ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स है ये प्यूबिक सिम्फिसिस से जुड़े होते हैं। तो इस डायग्राम में थोड़ा सा गड़बड़ है, बट ये प्यूबिक सिम्फिसिस से जुड़े रहते हैं। ठीक है, लिगामेंट तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स प्यूबिक सिम्फिसिस से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो मेल में तो यही है, लेकिन फीमेल्स में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है भाई। ये प्यूबिक सिम्फिसिस है ना फीमेल्स में, हम लास्ट में देखेंगे एट द टाइम ऑफ बर्थ। कभी आपने सोचा ही होगा कि भाई वैसे तो जो साइज है वेजाइना का साइज है और जो पेल्विक गर्डल का साइज है वो बहुत छोटा होता है, और जो बेबी है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या होगा कि प्यूबिक सिम्फिसिस जो है इसमें रिलैक्सेशन होगा और पेल्विक गर्डल थोड़ा सा खुल जाएगा, उसका साइज बढ़ जाएगा। तो ये पेल्विक गर्डल में प्यूबिक सिंथेसिस का काम होता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखेंगे, अभी इसके बारे में बात करेंगे जब हम पार्ट्यूरेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये प्यूबिक सिंथेसिस के बारे में मैंने बता दिया। पेल्विक गर्डल जो है यहाँ से जुड़ा रहता है दोनों साइड से। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम दो तीन चीजें और डिस्कस करते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। क्या है ये, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर के पीछे ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज रेक्टम। ये रेक्टम है। ठीक है, एंड ये यहाँ पे जो दिखाई दे रही है स्फिंक्टर मसल है, ये बेसिकली एनएस है, और ये है स्फिंक्टर मसल्स, स्फिंक्टर मसल्स। ठीक, तो ये बेसिक चीजें थी। अब यहाँ पे आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीजों पे। तो बेसिकली ये देखो स्क्रोटम पे, यहाँ पे ये जो है ये है हमारे टेस्टिस। क्या है, टेस्टिस। अब देखो टेस्टिस से ऊपर जाते हुए जब हम देखते हैं ये वाला, वेट अ सेकंड, इसको ब्लैक ही कलर, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, तो इसको बोलते क्या, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस अभी मैं बता के आया था, एपिडिडाइमिस क्या होते हैं, बेसिकली एक्सेसरी डक्ट है ये। ठीक है, आगे इसके फंक्शंस के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ एपिडिडाइमिस से निकलता हुआ देन यू कैन सी, यहाँ देखो इस एपिडिडाइमिस से निकलता हुआ इस डायरेक्शन में जाते हुए ये जो लेयर है, ठीक है, जो प्यूबिक सिम्फिसिस के आगे से होती हुई जाती है, इस लेयर को हम बोल रहे हैं क्या, दिस एक्सेसरी डक्ट इज नोन एज वास डेफरेंस। इसी वास डेफरेंस को डक्टस डेफरेंस भी बोल दिया जाता है कई जगह। क्या बोल दिया जाता है, डक्टस डेफरेंस। ठीक है, तो ये आप देखोगे तो इसमें थोड़ा सा दिखा रखा है, ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होती हुई आती है। ये यूरिनरी ब्लैडर का क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है, सेक्शनल व्यू, बट ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होती हुई आती है। ये वाली जो लाइन है यहाँ पे, ये इस पे हमें ध्यान नहीं देना। तो इसको मैं, एक मिनट रुकिएगा, दूसरे उससे कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला जो है हिस्सा, ये बेसिकली ये क्या है, दिस इज यूरेटर्स हैं ये। ठीक है, किडनी से जो यूरिन आता है वो यहीं से आता है, तो ये जुड़ा हुआ है कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर। लेकिन हम बात कर रहे थे इसकी, ये वाला पॉइंट, ये क्या है, वास डिफरेंस, डक्टस डिफरेंस। जो डक्टस डिफरेंस आ रही है पीछे से हम देखेंगे, ये वाले जो ग्लैंड्स दिखाई दे रहे हैं स्पेशली, तो इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये बेसिकली, एक मिनट रुकिएगा, ये ठीक है, ये वाला जो ग्लैंड दिखाई दे रहा है, वेट अ सेकंड,
तो बेसिकली ये जो दिखाई दे रहा है ये एक साइड का है, ठीक है। तो क्योंकि हम ये वाला साइड देख रहे हैं, तो दूसरी साइड एक और होगा, वास्ट डिफरेंस, दो होंगी, दो टेस्टिस होंगी, दो एपिडिडाइमिस होगी। तो यहाँ पे एक ये वाला जो साइड दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये ग्लैंड है। कौन सा, एक्सेसरी ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। तो ये एक दिखाई दे रहा है, एक दूसरी तरफ होगा, ठीक है। तो अभी दूसरे डायग्राम्स में हम देख लेंगे। तो ये क्या है, सेमिनल वेसिकल्स। अब यही सेमिनल वेसिकल से निकलती हुई ये डक्ट दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। ये देखो, ये वाली डक्ट सेमिनल वेसिकल से निकलती हुई, इसी को बोलते हैं क्या, इजेकुलेटरी डक्ट। इजेकुलेटरी डक्ट, ठीक है। और यहां से देखो, यूरिनरी ब्लैडर से, यूरिनरी ब्लैडर से क्या आएगी, बेसिकली ये यूरिनरी ब्लैडर से क्या आएगी, ये आएगी यूरेथ्रा, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, देखो भाई, यहां पे है ना, ये इजेकुलेटरी डक्ट, ये इजेकुलेटरी डक्ट और ये यूरेथ्रा आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। यहां पे किसके अंदर जुड़ती हैं, ये वाला जो रीजन है, ये एक ग्लैंड है, इस ग्लैंड का नाम क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ये क्या करती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं और एक ही डक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ से इजेकुलेटरी डक्ट है, यहाँ से यूरेथ्रा है, ठीक है। तो ये वाली एक सिंगल डक्ट बन जाएगी और इसको भी क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ, इसको भी बोलेंगे हम यूरेथ्रा। तो ये यहाँ से यहाँ आती हुई यूरेथ्रा, तो क्या है ये, यूरेथ्रा। अब यही यहाँ से बाहर की तरफ आती है ओपनिंग, इस ओपनिंग को बोलते हैं हम यूरेथ्रल माइटस, यूरेथ्रल माइटस, ठीक है। यूरेथ्रल माइटस या यूरेथ्रल ओपनिंग भी बोलते हैं। अब एक चीज यहाँ पे देखिएगा, यहाँ देखो, हमने ये देखा कि इजैकुलेटरी डक्ट और यहाँ पे यूरेथ्रा आपस में एक हो गई। इसका मतलब क्या है कि मेल्स में कॉमन ओपनिंग होती है, मेल्स में क्या होती है, कॉमन ओपनिंग होती है फॉर यूरिन एंड इजैकुलेशन, ठीक है। इजैकुलेशन और यूरिन के लिए कॉमन ओपनिंग होती है मेल्स में। तो इसी चीज में हम देखेंगे कि फीमेल्स में ऐसा नहीं होता, फीमेल्स में यूरिनल ओपनिंग अलग होती है एंड देयर इज अनदर ओपनिंग दैट इज वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। तो फीमेल्स में वेजाइनल ओपनिंग एंड यूरिनल ओपनिंग अलग अलग होती है, ओके। सो तो ये बेसिकली क्या था, दिस इज सेक्शनल व्यू। अभी हम दो तीन इंपॉर्टेंट बात थी जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो अगले स्लाइड्स में देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखिएगा, हम्म यहाँ पे देखिएगा, ये पेल्विक गर्डल दिखाई दे रहा है हमें, ये बोन्स जो दिखाई दे रहे हैं, दिस इज पेल्विक गर्डल, ठीक है। क्या है, पेल्विक गर्डल है। और पेल्विक गर्डल के यहाँ जो जॉइंट दिखाई दे रहा है, ये यहीं पे क्या होगा, प्यूबिक सिम्फिसिस, इसी को बोला था प्यूबिक सिम्फिसिस। और यहाँ पे देखो, प्यूबिक सिम्फिसिस से जुड़ते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये वेट अ सेकंड, ये ठीक है, ये क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, लिगामेंट्स, ओके। तो अभी बात करके आए हैं पीछे इसके बारे में। फिर हम यहाँ पे देखते हैं, देखो भाई, पीनस के अंदर क्या क्या होता है। तो हमने बात करी थी कि सबसे पहले इरेक्टाइल टिश्यू होता है, तो इरेक्टाइल टिश्यू के बारे में बात कर ली थी। देन कुछ नर्व्स भी होती हैं जिनको बोलते हैं डोर्सल नर्व्स। और देन तीसरी चीज जो होगी वो होगी ब्लड वेसल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दिखा भी रखी है। तो यहाँ पे इन्होंने ब्लड वेसल्स दिखा रखी है, ये आती हुई ब्लड वेसल्स ब्लू कलर में, क्या है, ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स क्यों जरूरी है, क्योंकि पीनस जो है इरेक्टाइल टिश्यू है। एक्चुअल में सेक्सुअल अराउजल के टाइम पे
पीनस का साइज बढ़ जाता है, ठीक है। तो 2 to 3 times बढ़ जाता है पीनस का साइज ड्यूरिंग सेक्सुअल इराउजल। तो इरेक्टाइल टिश्यू है, इससे क्या होता है कि भाई पूरा जो ब्लड है, बॉडी का ब्लड यहाँ इरेक्टाइल टिश्यू मतलब कॉर्पस स्पोंजियोसम एंड कॉर्पस कैवर्नोसम के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसका साइज बढ़ जाता है पीनस का, तो 2 to 3 times साइज बढ़ जाएगा। और आप लोग एक चीज और देखोगे कि साइज बढ़ने के बाद, इसके इरेक्टाइल होने के बाद, यहाँ पे प्यूबिक सिम्फिसिस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने में, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 चीजें और देख सकते हो, देखो जरा, ये टेस्टिस दिखा रखे हैं इन्होंने, यहाँ से एपिडिडाइमिस भी अलग से दिखा रखी है, ठीक है। ग्लैंस पेनिस भी अलग से दिखा रखा है, ऑब्वियसली फोर स्किन नहीं दिखाई, बट ग्लैंस पेनिस दिखा रखा है। तो ग्लैंस पेनिस भी किसका बना होता है अगर कोई पूछे तो, ग्लैंस पेनिस इरेक्टाइल टिश्यू का ही बना होता है और ज्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। पूरे पीनस से ज्यादा सेंसिटिव होता है ग्लैंस पेनिस। तो थोड़ी सी 2-3 चीजें और हैं जो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे एक चीज और देखिए, ये ऊपर वाला, ये वाला जो हिस्सा है, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड जो दिखाई दे रहा है हमें, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और यहाँ पे पीछे ये रेड कलर में भी दिखाई दे रही है, ये क्या है, सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। और ये जो दिखाई दे रहा है हमें, ये यूरिनरी ब्लैडर है। तो एक दो डायग्राम और देख लेते ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। तो ये देखिए यहाँ पे, अच्छा ये देखो, इसमें एक चीज अच्छे से दिखा रखी है, जैसे मैं कह रहा था पहले कि कॉर्पस स्पोंजियोसम एंड कैवर्नोसम अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये कैवर्नोसम है, ये फर्स्ट है, तो ये दूसरा है, ये सेकंड है। तो दो हिस्सों में बांट रखा है इसे कैवर्नोसम को। नीचे देखो, ये बेस वाली जो लाइन प्रोवाइड कर रहा है, ये वाली बेस लाइन जो प्रोवाइड कर रहा है, ये क्या है, ये है स्पोंजियोसम, स्पोंजियोसम। तो कॉर्पस स्पोंजियोसम, तो बताया था मैंने, कॉर्पस स्पोंजियोसम एक होता है, कैवर्नोसम दो होते हैं, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें इसमें वैसे ही दिखाई दे रही हैं जैसे पहले था। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो अब इसमें दो चीज और दिखाई दे रही है, दो पेयर ऑफ टेस्टिस हैं, तो दो यहाँ से वास डिफरेंस भी आ रही है, ठीक है। तो ये वास डिफरेंस जा रही है दो। और ये देखो, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होते हुए पीछे जाके मिलती है, ठीक है। तो ये भी इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है। तो आगे और चीजें इसमें एक बार डिस्कस कर लेते हैं पहले। यहाँ पे देखो एक और व्यू है। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे देखो स्पर्मेटिक कोड्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीधा डायरेक्टली किसके बारे में, यहाँ देखो स्क्रोटल बैग के बारे में, ठीक है। तो स्क्रोटल बैग में यहाँ ये वाला जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, बाहर की जो लेयर है, दिस इज डार्टोज मसल, डार्टोज मसल, ठीक है। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, एक कॉमन चीज जो मैं पहले बता रहा था कि ये साइज में डिफरेंस देखिए, ठीक है। यहां से देखो, इसको थोड़ा सा नीचे दिखाया है, इसको थोड़ा सा ऊपर दिखाया है। तो एक्चुअल में ये होता ही है, राइट साइड जो होती है ना, राइट साइड, तो राइट साइड की जो टेस्टिस होती है, राइट टेस्टिस, वो थोड़ी सी बड़ी होती है किससे, लेफ्ट वाली टेस्टिस से। आई बात समझ में। तो राइट वाली जो टेस्टिस होती है वो लेफ्ट वाली टेस्टिस से थोड़ी सी बड़ी होती है। अब यहाँ पे मैंने बात करी थी, ये देखो ब्लड कैपिलरीज जाती हुई इसमें दिखाई दे रही हैं। लेट मी टेक द हाइलाइटर, ये वाली दिखाई दे रही है यहाँ से ब्लड कैपिलरीज जाती हुई। तो ये क्या है, ये ब्लड कैपिलरीज जा रही है, लेकिन किसके अंदर से जाती है ये इंपॉर्टेंट है। तो स्पर्मेटिक कोड्स, एक्चुअली स्पर्मेटिक कोड्स क्या करते हैं, ब्लड कैपिलरीज को लेके आता है। इसके अलावा लिम्फेटिक वेसल्स को भी लेके आता है, किसके पास, टेस्टिस के पास। तो इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये बेसिकली चीज थी, एक दो इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताया था। यहाँ पे इन्होंने शायद ग्यूबरनेकुलम नहीं दिखा रखा, चलिए नहीं दिखा रखा तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये येलो कलर में जो इन्होंने दिखा रखा है, ये डार्टोज मसल है, ठीक है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाई कि राइट टेस्टिस जो है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, किससे, सेकंड जो टेस्टिस होती है उससे बराबर नहीं होती किसी की। एक टीचर को मैंने शायद कहते सुना था कि भाई अगर बड़ी होती है छोटी होती है तो कुछ ज्यादा बीमारी होती है, या ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। देखो थोड़ा बहुत फर्क होता ही है, राइट टेस्टिस थोड़ी सी बड़ी होगी लेफ्ट टेस्टिस से, ठीक है।